नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हूँ पवन पांडे। आज हम आए हैं जलालिया में गौशाला में, जहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर संत श्री प्रेम नारायण जी गेहूँ खेड़ी वाले के मुखारविंद से कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों की संख्या में भक्तगण पधार रहे हैं, उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। उसके बाद में जलालिया की जो गौशाला है उसकी कैसी क्या व्यवस्था है, हम आपको सभी भक्त जो दूर दराज से पूरे राजगढ़ क्षेत्र से यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त पधार रहे हैं और प्रवचन सुनने के पश्चात में गौशाला में वो दर्शन करने आ रहे हैं। और यहाँ पर गौशाला की हम आपको एक एक करके सारी व्यवस्था बताएंगे, जो कि यहाँ पर पहले हम घूम कर आ चुके हैं गौशाला के अंदर। हम ये मान सकते हैं कि राजगढ़ ज़िले की टॉप गौशालाओं में 1 नंबर की गौशाला जलालिया गौशाला को हम हमारी इस श्रृंखला में शामिल कर रहे हैं। तो आइए हम आपको गौशाला के अंदर ले चलेंगे। जी सर, हम उन जगह भगवान कृष्ण को जो भी और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महायज्ञ का जो रसापान हो रहा है पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र जन्म से लेकर के उनके जो चरित्र है, बाल कलाएँ से लेकर के उनके जो भी भागवत महारानी में जो आते हैं, उनके रसास्वादन के लिए दूर पूरे राजगढ़ ज़िले से जनता आ रही है, भक्तगण पधार रहे हैं और करीबन 10 ज़िले से यहाँ पर सुनने के लिए आ रहे हैं। और कथा सुनने के बाद जलाला गौशाला में गौ माता के दर्शन कर रहे हैं। और कैसी क्या व्यवस्था, हम तो एक बार गौशाला में घूम चुके हैं, हमें टॉप का व्यवस्था है यहाँ पर। हम ये कह सकते हैं राजगढ़ ज़िले की नंबर 1 गौशाला के अध्यक्ष आदरणीय, क्या नाम है आपका? नहीं, यहाँ की गौशाला का अध्यक्ष संचालक क्या है यहाँ पर? तो सभी गौ सेवक है। तरवर सिंह जी यहाँ के अध्यक्ष है। और यहाँ पर सभी जितने भी जलालिया के और आसपास के क्षेत्र के सभी गौ सेवक के रूप में कार्य करते हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर गौ माता के लिए है। यहाँ पर जो चारा वारा जिनको दान दिन में देते हैं वो आ जाता है, और कुछ लोग दान दक्षिणा भी देते हैं, और गुरुदेव के हिसाब से चलती रहती है। शासन प्रशासन का सहयोग कुछ जो मिलता है, शासन का जो नियम है नहीं, उसके हिसाब से वो भी थोड़ा बहुत मिलता है। आज की जो कंडीशन है उसमें जो गाय को इतना कम दे रही है शासन कि किसी एक आदमी को भोजन भी नहीं करा सके, तो गाय कम से कम गाय को 10 किलो चारा तो चाहिए ना। और आज शासन या सरकारें गौ माता के नाम पर या कुछ भी करके चुनाव लड़ती है और उसी के नाम पे चुनाव जीतती या हारती है। तो शासन प्रशासन से भी हम यही मांग करना चाहेंगे कि वो जितनी गौशाला या गौ माता की ओर गौ माता का पेट भरा जाए, गौ माता का पेट भरा जाए बस। और मैं भी यहाँ जलालपुरा गौशाला का सचिव हूँ 10 साल से, और मतलब गौ माता का पेट बड़ी मुश्किल से ही भराता है। ये तो आसपास के जन सहयोग से ये गौशाला चल रही है। शासन प्रशासन का तो नाम मात्र का सहयोग है। तो हम शासन प्रशासन से यह मांग करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिस नाम से, जिस गौ माता के नाम से, जिस राम के नाम से, जिस कृष्ण के नाम से आप चुनाव लड़ते हो, उस ओर ध्यान दें। क्योंकि 100 करोड़ के हिंदू धर्म के इस देश में गौ माता को सर्वोपरि हिंदू में माना गया है। गौ माता को अपनी माता का दर्जा दिया गया है। तो हम शासन से यही मांग करना चाहेंगे कि आज जितनी गायें हैं वो रोड पर भटक रही है, और जितने ये कथा सुनने आ रहे हैं, हम उनसे भी निवेदन यही करना चाहते हैं कि आप कथा सुन करके घर जाते हो, आप सभी अपने अपने घर में एक गौ माता को पालिए और फिर अपने जीवन का आनंद देखिए। तो इस विषय में आप जितने भी यहाँ आ रहे हैं, हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो भी गौ माता पालें। और सरकार से मेरा ये भी निवेदन है कि कम से कम जैसे डॉक्टर है, उसके लिए हम प्राइवेट डॉक्टर को बुलाते हैं। ये आज इन भैया की बात है, गाय जो बीमार हुई तो प्राइवेट डॉक्टर आता है, तो गोली दवाई उसको कहाँ से मिले। इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ गौ माता के लिए अगर बीमार हो, उसके लिए कुछ ना कुछ फंड भी सरकार को ये देना चाहिए। सरकारी डॉक्टर अगर कोई भी इलाज करे तो हमें इतना पैसा नहीं भरना पड़े। प्राइवेट वाला पेट्रोल जला के आता है, उसको गोली दवाई भी खरीदना पड़ती है, तो हमें वो बहुत परेशानी आती है। तो जहाँ जो अच्छी गौशाला है, अच्छी और बुरी गौशाला क्या करे, गौ माता के लिए जो सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर सरकार को यही निवेदन करना चाहेंगे कि वहाँ पर एक डॉक्टर की स्थायी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। और आप कहाँ से पधारे? हम
मोतीपुरा से। तो आप भी यहाँ गौशाला में सहयोग करते हैं, यहीं आसपास क्षेत्र से जुड़े? जुड़ी हुई है। अच्छा, आप भी? आप भी काम करा खामखेड़ा राजस्थान में, खामखेड़ा बालाजी, हाँ। वहाँ से आप कथा सुनने के लिए आए। हाँ। तो जैसा कि पूरे 10 जिले मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए भक्तजन पधारते हैं। भीलवाड़ा, कोटा, बारा और है हाँ आगर, मंदोर थाना, ये और उज्जैन, मालवा, आगर, ये ऐसे करके 10 जिले से यहाँ पर कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालु है। तो हम गौशाला में हम आगे आगे आपको ले चलेंगे, जैसी जो व्यवस्था है हम आपको आगे आगे बताते जाएंगे। यहाँ पर गौ माँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर गौ माता को, यहाँ पर गौ माता के लिए अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर पूरे छत ये गायों की यहाँ पर व्यवस्था है और गायों की सुंदर व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है इन्होंने। गौ माता की जय। हाँ, दर्शन करवा बाकी बिहारी के। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये बाके बिहारी जी का जो मंदिर है गौशाला के अंदर में बना हुआ है, हम उसके भी आपको दर्शन करा रहे हैं। ठीक भैया, राम भैया। तो ये गौशाला के अंदर बाके बिहारी जी कृष्ण कन्हैया का मंदिर भी यहाँ पर बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर गौ माता के दर्शन करें, उसके बाद बाके बिहारी जी के दर्शन करें। इस मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पर एक गौ माता की उस पर पानी के झरनों के द्वारा सुंदरता, गौशाला की सुंदरता को ये और बढ़ावा दे रही है। हम आपको उसके भी दृश्य को दर्शन करवा रहे हैं। गौ माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर हम उसी के सामने चारे की व्यवस्था, एक सामने जो मैदान है वहाँ पर। तो आज कथा का छठा दिन है और गौशाला में भी करीबन 500-600 भक्तगण रोज़ाना यहाँ पर रुकते हैं। उनकी व्यवस्था यहाँ पर गौशाला समिति के द्वारा भोजन प्रसादी, रुकने की, बिस्तर की व्यवस्था सभी है। और उसके बाद में जो भी श्रद्धालु कथा का श्रवण करने आते हैं वो गौशाला में दर्शन के लिए अवश्य पधारते हैं। हमारे साथ सज्जन मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए? शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश, कोलारस से। तहसील से। आप यहीं रह रहे हैं कि रोज आना जाना? नहीं, आज ही आए हम सब। आज रुकेंगे? आज आए हैं। अच्छा, हाँ, अब रुकेंगे कि रुकेंगे सब लोगों के निर्णय के ऊपर। अच्छा, आपको यहाँ की गौशाला की कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था, महाराज जी के तो आशीर्वाद, ये मान लो कि साक्षात भगवान के आशीर्वाद हुआ। अच्छा, और हम भी दर्शकों से, हमारे दर्शक है, उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप कथा सुनो, लेकिन उसका श्रवण कर रहे हो तो उस पर चलने का, उसका पालन जरूर करें। जितने यहाँ सुनने आ रहे हैं, आज यहाँ से कुछ हम खुद गांव से आते हैं, हम देखते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन वो घर जाकर के खेत में गाई जाती है डंडा लेकर पीछे। भाई महाराज जी ने कहा अगर एक आदमी भी अगर जो मैं कह रहा हूँ उसकी पालना कर ली तो मेरी कथा सफल है। महाराज जी का कहना। ये महाराज जी, आप भी वहीं से पधारे? सब पूरा एक ही ये परिवार है। कोलारस जिला शिवपुरी से, मध्य प्रदेश से ही यहाँ पर पधारे हैं। तो यहाँ पर करीबन मध्य प्रदेश के 10 जिलों से लगे हुए 6 प्रदेश, राजस्थान के भी करीबन 5 से 10 जिलों से यहाँ पर भक्तगण पधारते हैं और उनको यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर लगी है गौशाला की। और वो भी यही कहना चाहते हैं कि जो भी कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो उन्होंने महाराज जी ने बात कही है उनका पालन अवश्य करें। और कुछ आपके जरिए हमारे दर्शकों तक आप अपने उद्बोधन पहुँचाना चाहते हैं? निवेदन साहब सबसे बड़ा, और जगह देखा अपन ने, आश्रम के लिए दियो, गौशाला के लिए दियो, अस्पताल बनाने के लिए, जहाँ कोई चर्चा ही नहीं है किसी प्रकार की। मतलब कोई पैसे की लूट खसोट का कोई काम नहीं है यहाँ। ना कोई मांग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई कुछ है। भागवत में मतलब किसी ने कोई इस प्रकार का अनाउंसमेंट ही नहीं किया। उनके तो प्रवक्ता रहते हैं, 1-1 घंटा ऐसे बोलते हैं बिना श्वास लें,
और उस पैसे का हमें आज तक ये पता नहीं चला कि उस पैसे का कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, और यहाँ एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, इसके उपरांत भी इतनी बेहतरीन व्यवस्था है। मैं वृंदावन में अन्य गौशाला देख के आया हूँ, उनकी व्यवस्था इतनी खराब है, पैसा लेने के बाद में सही व्यवस्था नहीं है, और यहाँ बिना पैसे की व्यवस्था है। एक सबसे बड़ी अद्भुत बात है जी। अद्भुत बात एक इन्हीं के प्रेरणा से, महाराज जी की प्रेरणा से मेरा जो गांव है धामंदा गांव का रहने वाला हूं मैं। अच्छा। वहां पर भी ऐसी सुंदर गौशाला है और उसकी व्यवस्था भी बिल्कुल। आप शिवपुरी से आए हैं तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप वहां पर भी एक बार पधारे, उसकी व्यवस्था भी आप देखें। जरूर आएंगे। कहाँ है आपका गाँव? धामंदा खुजनेर है ना जी हाँ, खुजनेर से 10 किलोमीटर, भैंसवा माता जी से 7 किलोमीटर। जब गुरु महाराज की बुलाएंगे कृपा हम तो पे होगी तो हम निश्चित और वहाँ भी इन्हीं की करेंगे। प्रेरणा से धामंदा की गौशाला बनी थी और उसको करीबन आज 20 साल से ऊपर हो रहे हैं और बहुत सुंदर गौशाला चल रही है। वहाँ पर भी करीबन 400 गायें हैं। इनकी प्रेरणा तो तो मैं ये मानता जिस हूँ- क्षेत्र में पड़ जाए, जिस क्षेत्र के लोगों को अगर थोड़ी सी भी ग्रहण कर लें अरे ग्रहण तो वो साहब, स्वर्ग बन जाता है वो क्षेत्र। इनके जहाँ चरण पड़ गए वो स्वर्ग हो गया घर। ये मैं ये मौजूद हूँ और उसका। ये महाराज जी खुद नहीं कहते कि ये मेरी प्रेरणा है, वो कहते हैं कि मेरे गुरु की। वो कभी भी अपने आप को नहीं बताना चाहते हैं। ये तो है सबसे बड़ा, ना तो पैर छिपाते, ना माला लेते, ना कोई भेंट स्वीकार करते, जो इनका विशेषता है इनमें। हम इसीलिए 3 बजे के बाद यहाँ पर आए क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा ना तो कोई वीडियो बनता है आज तक और ना ही कोई ऑडियो बनता है और ना कोई फोटो है। ना प्रचार प्रसार है, प्रचार है, ओम नमो फोटो तो लेने ही नहीं देते। कोई फोटो नहीं। और हम देख रहे हैं आज लाखों रुपए के 10-10, 20-20 लाख के खर्चे होते हैं। हम होता खर्चा तो खर्चा तो होता है, लेकिन उन्हीं कथाओं में मैंने भी सुनी वो कथाएं, उनमें गौ माता के प्रति कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलता है। सही बात है। आप खुद भी कथाएं सुनते हैं और उनके टीवी नाम चैनल पर पैसा इकट्ठा करके अपनी स्वयं की सुख सुविधाएं बढ़ाते हैं। तो हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं, जो भी कथा, क्योंकि आज 100 करोड़ हिंदू बसते हैं भारत में और हिंदू गौ माता को अपनी माँ से बढ़कर के मानता है। तो हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप गौ माता आज जो रोड पर भटक रही है, आपकी कथा को लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, आपके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक गौ माता और हिंदुत्व के बारे में प्रचार प्रसार करें। गौ माता की जय। सतगुरुदेव भगवान। और आगे हम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रात्रि में रुकते हैं उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी यहाँ की गौशाला समिति करती है। हम आपको वहाँ के रसोई घर में ले चलेंगे, जो व्यवस्था आगे की है हम वो भी बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मालवारू राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं जो कथा चल रही है उसमें बाहर से करीबन 400 से 500 भक्तगण रोजाना यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। 5,000 लोग, 5 से 6,000 लोग। क्षमा कीजिए, हमारी जानकारी में सही 60 आंकड़ा नहीं था। हम जो समिति के सदस्य गौशाला में जो सेवा करते हैं, गोभक्त हैं, उन्होंने बताया कि 5,000 भक्तगण रोजाना यहाँ पर रुकते हैं। वो भोजन प्रसादी हम आपको रसोई घर में यहाँ पर ये रसोई चल रही है और शाम के टाइम पे यहाँ पर जितने भी भक्तगण पधारे हैं वो भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। और आइए हम इनसे भी बातचीत करवाते हैं। तो आप कितने दिनों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? 7 दिनों से। 7 दिनों से कथा भी सुन रहे हैं? हाँ, तो आप तो धर्म, कर्म और सेवा दोनों कर रहे कमा हैं। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है आपको भी? बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, और हम यहाँ पर हमारी जो माताएं हैं वो भी यहाँ पर सेवा कर रही हैं, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, और आप कहाँ के रहने वाले हो? कोटा का। कोटा से यहाँ आए हो। तो आप कर्म, धर्म और दोनों पुण्य का गौशाला में सेवा करते हुए, हाँ, आनंद आ रहा है। आप भी कोटा से ही है? कोटा से। तो ये पूरी जो टीम है कोटा राजस्थान से यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो रसोई है, ये रसोई बन रही है। शाम के टाइम पे यहाँ पर जो भी भक्तगण रुके हैं वो इस प्रसाद
के रूप में यहाँ पर ग्रहण करेंगे। आइए ये बता रहे ये कड़ी, ये चावल है, ये साफ चावल है, जीरा राइस भात। और ये कड़ी भक्तों के लिए जो यहाँ से 5 से 6 हज़ार भक्तों के लिए बनाई गई है। और ये करीबन शाम को 5 बजे से 10 बजे तक इनका भोजन बनता है, प्रसादी वितरण होती है। ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। और ये सब गुरुदेव और ठाकुर जी की लीला से भक्तजन जो 4-5 हज़ार कहीं गौ माता की भी असीम कृपा है। गौ माता तो है, गोदाम है ही सही। और इस गौ माता की कृपा ऐसी है कि जो इनका आशीर्वाद है वह तीनों का लगा हुआ है। और उन्हीं की आशीर्वाद से हम यहाँ पर 5 से 6 हज़ार भक्तों भागवत कथा सुनने आए सभी प्रेमियों को भोजन कराते हैं। सुबह नाश्ता करवाते हैं, शाम का भोजन करवाते हैं। और जो हमसे सेवा होती है वह हम निस्वार्थ करते हैं। और यही आशा रखते हैं कि आगे भी गुरुदेव का, गौ माता का और भक्तों का आशीर्वाद मिलता रहे। हम इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा। ये तो जैसे 10 ज़िले से बाहर से जो जनता आई है वो 5 से 6 हज़ार पब्लिक रुकी हुई है। और जो आसपास से और दूर से 50, 70, 80 किलोमीटर से जो भक्त आना जाना करते हैं वो आते जाते रहते हैं। वैसे तो पब्लिक का आंकड़ा 70,000 से और लाख के बीच में चल रहा है अभी, मतलब आने जाने वाले का। कल और कथा का 7वां दिवस, मतलब कल कथा का विश्राम है जी। कल कथा समापन है, तो सब भक्त कथा सुन के चले जाएंगे, प्राप्त करके भोजन खिलाएंगे उनको। सुबह 8 बजे से और 11 बजे तक भोजन है। और वही 4-5 हज़ार व्यक्तियों का भोजन रहे हिसाब से निवास स्थान पर। और हमने सुना है कि जो कथा प्रवक्ता गुरुदेव है, उनका कहना है कि आप कथा के जो पूर्ण आहुति होती है उस दिन यार नुक्ति वगैरह का कोई प्रसादित वितरित ना करें। हमारे गुरुदेव का ऐसा कहना है कि जैसे लोग बाग कथा करवाते हैं और भंडारा करते हैं आखिरी के दिन, तो इनका उद्देश्य भंडारा रोकना नहीं है। जैसे इनका कहना ये है कि आखिरी के दिन लोग भंडारा खाने आते हैं, कथा को महत्व नहीं देते हैं, कथा को नहीं समझते। तो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, धर्म को समझना चाहिए, गाय को समझना चाहिए। तो इसलिए आखिरी के दिन वो भंडारा नहीं करवाते हैं, वो 7 ही दिन भरपेट जो भक्त यहाँ आते हैं उनको भोजन कराते हैं। उनका उद्देश्य है कि लोग धर्म को जाने, धर्म से जुड़े, अपने आप को पहचाने। लोग बाग किसी गुरु से जुड़ने की जगह भगवान से जुड़े। उनका अपने आप में जय जयकार कराना मकसद नहीं है, भगवान की जय जयकार होना चाहिए। वो इसीलिए नहीं तो अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं और नहीं कोई नाम देते हैं। वो सब कुछ भगवान का ही नाम देते हैं और भगवान से जोड़ने के लिए ही जनता को प्रयास करते हैं, इसीलिए अपना नाम नहीं देते। नाम देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है। और जो भंडारा हम किसी की भी कथा कराए, जहाँ की पर भी जिन्हें भी गुरु के माध्यम से कथा हो, भंडारे या नुक्ति या किसी भी चीज़ की प्रसादी की जगह अगर गौ माता को उसका खिलाया जाए तो हमारे इसी जन्म में नहीं, हमारी अमरापुर की जो यात्रा, अंतिम यात्रा रहती है, उसमें भी हमारा कारगर, हमारे कर्मों का महत्व रहता है वहाँ पर। तो हमारी वो अमरापुर की यात्रा सुगम और सरल होगी अगर हम गौ माता की ओर ध्यान देंगे। तो यही हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम यही हमारे दर्शकों तक प्रेरणा पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि अन्य कथावाचक जो भी पैसा लेते हैं हमें पता नहीं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ खुला खेल है, जो पैसा आया है वो गौ माता के लिए लगा है। हाँ, और हमारे गुरुदेव की एक और विशेषता है, ना तो अपनी जय जयकार करवाते हैं, न किसी से 1 रुपया दान दक्षिणा लेते हैं, खुली बात रखते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। और कथा जो करते हैं तो तुलसी पत्र ज़रूर लेते हैं। वो तुलसी पत्र उनकी दक्षिणा है, और वो दक्षिणा के रूप में अगर मांगते हैं तो सबसे भगवान से नाम जाप चालू करे और भगवान से जुड़े रहे और समाज सेवा करे। अन्य चीज़ों पे वो बोलते हैं तो धर्म से जुड़े रहे, इसके लिए बोलते हैं। और भगवान से जुड़े, भगवान की जय जयकार हो। आज के युग में कथाकार अपनी जय जयकार करते हैं, माला पहनते हैं, भगवान की जगह वो स्वयं माला पहनते, ना तो उनका स्वागत सत्कार करते हैं। जो है सब भगवान है, भगवान को ही मानना चाहिए। लोगों ने अपने आप को महत्व दिया, इसलिए भगवान की महिमा कम होती जा रही है। उनका उद्देश्य है
कि भगवान को ही माने। भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सर्वोपरि है, इसलिए भगवान को ही माने। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से हम भी यही कहते हैं, हम हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ऐसी कोई टैग लाइन नहीं कहते, हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, वहाँ की हकीकत बयां करते हैं और हम मेहनत करके, हम ना कि किसी भी टैग लाइन बता करके अंदर क्या है बाहर क्या है, हमारा जो वीडियो है ओरिजिनल वीडियो हम आपके सामने परोसते हैं। आज हम जलालिया गौशाला में, हमें व्यवस्था नंबर 1 टॉप की व्यवस्था है और आप ऐसे ही सभी गौ माता के प्रति सजग रहे और गौ माता की सेवा में जितना भी हो सके, जहाँ की भी गौ माता हो, गौशाला हो, अपन से जितना बन पड़े 1 रुपये से लेकर के जितनी अपनी शक्ति है ऐसा दान या सहयोग करें। और आप देखते रहिए मालवारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल, आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। दूर दूर तक काम करो, वहाँ तक चढ़ के उनको बना लो। हाँ बस बढ़िया।